आखिरकार कबीर और आरोही की जिंदगी में सुकून के दिन आने वाले थे। राहुल मेहरा गिरफ्तार हो चुका था, बिजनेस में स्थिरता आ गई थी और दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन तकदीर को शायद अभी भी एक और मोड़ बाकी रखना था। शादी की तैयारियों के बीच एक अनजान खतरा फिर से मंडराने लगा। कबीर को एक रहस्यमयी धमकी भरा पत्र मिला। आरोही को अपने अतीत से जुड़ा एक और बड़ा राज पता चला। क्या यह प्यार आखिरी इम्तिहान भी पार कर पाएगा? जब कबीर को एक रहस्यमयी धमकी मिली, शादी के सिर्फ 10 दिन बाकी थे जब कबीर को एक गुमनाम पत्र मिला। अगर तुमने आरोही से शादी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोई चाहता था कि यह शादी ना हो, लेकिन कौन? राहुल तो जेल में था। कबीर ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन वह सावधान हो गया। जब आरोही को अपने अतीत का सबसे बड़ा सच पता चला, आरोही को एक दिन अपनी मां की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसके पिता की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें लिखी थीं। उसे पता चला कि उसके पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र का बड़ा भाई था। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ, उसमें इन लोगों का हाथ था, आरोही ने खुद से कहा। अब आरोही के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। क्या वह अपनी शादी से पहले इस सच को, जब वीरेंद्र का बड़ा भाई लौटा, कबीर को अब तक यह अंदाजा हो चुका था कि जो खतरा उन पर मंडरा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र का बड़ा भाई विक्रम सिंह राठौड़ है। विक्रम, जो वीरेंद्र से भी ज्यादा खतरनाक था। वह अब तक छिपा हुआ था, लेकिन अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद वह वापस लौट आया था और अब उसकी नजर कबीर और आरोही पर थी। शौर जब कबीर और आरोही की जिंदगी पर हमला हुआ, शादी से 3 दिन पहले कबीर और आरोही अपने नए घर की पूजा करवा रहे थे, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूजा का मंडप पूरी तरह तहस नहस हो गया। आरोही बुरी तरह घायल हो गई और कबीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया। आरोही, तुम ठीक हो? कबीर ने घबराकर पूछा। कबीर, यह विक्रम का काम है, आरोही ने दर्द में कहा। अब यह साफ हो गया था कि विक्रम कबीर और आरोही की शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 5 जब कबीर ने विक्रम को चुनौती दी, कबीर अब और नहीं रुक सकता था। उसने विक्रम को खुलेआम चुनौती दे दी। अगर तुम हमसे इतना ही डरते हो तो सामने आकर लड़ो। लेकिन विक्रम ने इस लड़ाई को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। विक्रम ने जवाब दिया, अगर शादी करनी है तो अपनी दुल्हन को पहले बचा सको तब करना। और अगले ही पल आरोही गायब हो गई। जब कबीर को आरोही को बचाने के लिए सबसे बड़ा दांव खेलना पड़ा, कबीर को एक वीडियो मिला जिसमें आरोही एक अंधेरे कमरे में बंद थी। विक्रम ने शर्त रखी, अगर कबीर शादी से पहले खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो वह आरोही को छोड़ देगा। लेकिन कबीर जानता था कि विक्रम अपनी बात का नहीं रहेगा। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, विक्रम की ताकत को खत्म करना। कबीर ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और विक्रम के अवैध धंधों की पूरी जानकारी निकाल ली। 7 जब कबीर ने विक्रम को मात दी, कबीर सीधे विक्रम के अड्डे पर पहुंचा। एक जबरदस्त फाइट हुई। आरोही को बचाने के लिए कबीर ने अपनी जान दांव पर लगा दी। आखिरकार विक्रम पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अब तुम्हारा खेल खत्म विक्रम, कबीर ने कहा। ओठ जब कबीर और आरोही की शादी हुई, अब कोई रुकावट नहीं थी। कबीर और आरोही की शादी धूमधाम से हुई। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ प्यार और सुकून था। आखिरकार उन्होंने अपना प्यार जीत लिया। आरोही ने कबीर का हाथ थामा और कहा, अब कोई तूफान नहीं आएगा ना? कबीर मुस्कुराया और बोला, अगर आया भी तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। कबीर और आरोही ने तमाम मुश्किलों को पार कर आखिरकार शादी कर ली थी। उनकी जिंदगी में अब नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जहां उन्हें एक साथ हर खुशी और हर चुनौती का सामना करना था। शादी के बाद की पहली सुबह कैसी रही? क्या आरोही और कबीर को अब पूरी तरह सुकून मिलेगा, या फिर तकदीर ने उनके लिए कोई नया इम्तिहान रखा है? 1 जब कबीर और आरोही की शादी के बाद पहली सुबह आई, आरोही ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह कबीर को अपनी तरफ देखते हुए मुस्कुराते पाया। गुड मॉर्निंग,
मिसेस मल्होत्रा, कबीर ने प्यार से कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा, आरोही ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। आज पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि वे अब सच में पति पत्नी बन चुके हैं। आरोही ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कोई और तूफान नहीं आएगा? कबीर मुस्कुराया। अगर आएगा भी तो हम मिलकर उसे हरा देंगे। जब आरोही को नई जिम्मेदारियां मिलीं, शादी के बाद आरोही के सामने नई जिम्मेदारियां थीं। अब उसे न सिर्फ मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा बनना था, बल्कि बिजनेस में भी अपनी जगह बनानी थी। कबीर चाहता था कि आरोही भी बिजनेस संभाले, लेकिन आरोही असमंजस में थी। मैं बिजनेस में रहूंगी या अपनी खुद की पहचान बनाऊं? यह सवाल उसे परेशान कर रहा। 3 जब नए दुश्मन ने दस्तक दी, शादी के बाद जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक कबीर के ऑफिस में एक गुमनाम खत आया। तुमने पुराने दुश्मनों से तो बच लिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। कोई और ताकत थी जो कबीर और आरोही के खिलाफ साजिश रच रही थी। अब सवाल था, क्या यह खतरा राहुल से भी बड़ा था? 4 जब आरोही और कबीर की जिंदगी पर फिर से साया पड़ा शादी के कुछ ही दिनों बाद, एक दिन आरोही जब मार्केट गई तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही शक बढ़ता गया। एक रात जब वह अकेली थी, उसे किसी की परछाई दिखी। क्या कोई सच में उसका पीछा कर रहा था, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? आरोही ने कबीर को बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फिर से निशाना बना रहा है। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहना होगा। जब कबीर को अपने बिजनेस पर अटैक का सामना करना पड़ा, कबीर की कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा झटका लगा। एक बिजनेस डील जो लगभग फाइनल हो चुकी थी, वह अचानक टूट गई। कबीर को कई कंपनियों ने सपोर्ट देना बंद कर दिया। बाजार में मल्होत्रा ग्रुप के खिलाफ अफवाहें फैलने लगीं। यह किसी अंदरूनी आदमी का काम है, कबीर ने कहा। किसी ने हमारे अंदर से हमें धोखा दिया है। चेक्स जब आरोही ने असली गुनहगार को खोजने की ठानी, आरोही ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। उसने अपने पुराने सोर्सेज से मदद ली और बिजनेस के दुश्मनों की लिस्ट खंगालनी शुरू की। जल्द ही उसे एक नाम मिला, जिसने उसे चौंका दिया। अयान खन्ना। अयान, जो पहले कबीर के बिजनेस पार्टनर का बेटा था, अब उसकी बर्बादी की साजिश रच रहा था। तो यह खेल अब अयान के हाथ में है, आरोही ने बुदबुदाया। लेकिन हम इसे जीत कर रहेंगे। 7 जब कबीर और आरोही ने अयान के खिलाफ प्लान बनाया, अब कबीर और आरोही को मिलकर इस नए दुश्मन को हराना था। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे अयान की असलियत सबके सामने आ सके। कबीर ने अपनी कंपनी की लीगल टीम को अयान की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, और फिर एक दिन अयान खुद अपनी ही चाल में फंस गया। 8 जब कबीर और आरोही ने एक नया फैसला लिया, अयान को हार का सामना करना पड़ा और कबीर की कंपनी फिर से मजबूती से खड़ी हो गई। लेकिन इस पूरी घटना ने कबीर और आरोही को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ बिजनेस ही उनकी जिंदगी नहीं है। उन्होंने तय किया कि अब वे कुछ समय सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए निकालेंगे। हमें एक हनीमून ट्रिप पर जाना चाहिए, आरोही ने उत्साह से कहा। कबीर हंस पड़ा। हाँ, लेकिन इस बार बिना किसी ड्रामे के। अब उनके सामने एक नई यात्रा थी। इस बार सिर्फ उनके प्यार की कबीर और आरोही की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। वे दोनों अपने बिजनेस और निजी जिंदगी को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी कुछ अनकही बातें, कुछ अधूरी चाहतें और कुछ अनसुलझे सवाल बाकी थे। हनीमून ट्रिप की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आरोही के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या वह सच में अपने सपनों को जी रही है? कबीर को भी अपनी जिम्मेदारियों और अपने प्यार के बीच सही रास्ता चुनना था। क्या यह ट्रिप सिर्फ सैर सपाटा होगा या फिर कोई नया मोड़ लेकर आएगा? जब हनीमून ट्रिप की शुरुआत हुई, आरोही और कबीर ने अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट पर दोनों बेहद खुश थे। आरोही की आंखों में उत्साह था, तो कबीर उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा था। अब कोई ड्रामा नहीं, बस तुम और मैं, कबीर ने मुस्कुराकर कहा।
लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तो जब अतीत का एक अनजान चेहरा सामने आया, स्विट्जरलैंड पहुंचने के अगले ही दिन जब वे एक खूबसूरत कैफे में बैठे थे, तब आरोही ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त नताशा थी। नताशा, जो एक समय पर आरोही की सबसे करीबी हुआ करती थी, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई थी। आरोही, तुम यहां? नताशा ने चौंक कर पूछा। आरोही ने भी उसे देखकर हैरानी जताई। नताशा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? इतने सालों तक कोई खबर नहीं। नताशा के चेहरे पर एक पल के लिए संकोच आया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, यह कहानी थोड़ी लंबी है, पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। 3. जब नताशा की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आया। नताशा ने कबीर और आरोही को अपने होटल में डिनर पर बुलाया। वहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोला। मैं किसी से भाग रही हूं, नताशा ने धीरे से कहा। भाग रही हो? किससे? कबीर ने गंभीरता से पूछा। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, वही आज मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है, नताशा ने कहा। नताशा की बातों से साफ था कि उसका अतीत किसी बड़े खतरे से जुड़ा हुआ था। 4. जब कबीर और आरोही इस मुसीबत में फंस गए, अगली सुबह जब आरोही और कबीर झील किनारे घूमने निकले, तभी अचानक एक काला एसयूवी उनकी ओर तेजी से बढ़ा। कबीर ने तुरंत आरोही को धक्का देकर बचाया। एसयूवी पास से गुजर गई, लेकिन उसके शीशे से कोई उन दोनों को घूर रहा था। यह नताशा से जुड़ा हुआ है, आरोही ने कहा। हमें उससे पूरी सच्चाई जाननी होगी। 5. जब नताशा ने अपना असली दुश्मन बताया, कबीर और आरोही ने जब नताशा से दोबारा मुलाकात की, तो उसने आखिरकार पूरी सच्चाई बता दी। जिससे मैं प्यार करती थी, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला। उसका नाम करण वर्मा है, नताशा ने कहा। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि कई अवैध कामों में लिप्त है। जब मैंने उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। अब सब समझ आ चुका था। एसयूवी में बैठा आदमी करण ही था। चेक। जब कबीर ने करण से भिड़ने का फैसला किया, कबीर अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इस खेल को खत्म करेगा। करण को रोकना होगा, वरना नताशा की जिंदगी खतरे में रहेगी, कबीर ने कहा। पर यह हमारा हनीमून ट्रिप है, हमें खुद को इस सब से दूर रखना चाहिए, आरोही ने चिंता जताई। सही और गलत के बीच कोई छुट्टी नहीं होती, आरोही, कबीर ने जवाब दिया। अब कबीर और आरोही नताशा की मदद करने के लिए इस नए खेल में कूद चुके थे। सावन। जब कबीर ने करण की सच्चाई उजागर की, कबीर ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और करण की सच्चाई निकालनी शुरू की। करण पर पहले से ही कई केस थे, लेकिन उसके पास हर बार बचने के तरीके होते थे। इस बार कबीर ने उसके सबसे बड़े राज को उजागर करने का फैसला किया। नताशा को एक चांस मिला, जिससे वह करण की असलियत पुलिस को दिखा सके। 8. जब करण को उसकी सजा मिली, आखिरकार जब करण ने नताशा पर हमला करने की कोशिश की, तभी कबीर और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। करण को गैर कानूनी गतिविधियों और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब नताशा आजाद थी और कबीर और आरोही फिर से अपने हनीमून पर फोकस कर सकते थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में फिर से शांति आएगी, नताशा ने कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किसी की मदद करना भी हमारी जिंदगी को और बेहतर बना देता है। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। अब हम सच में अपने हनीमून को एंजॉय कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, मिसेस मल्होत्रा, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। अब एक नई शुरुआत थी, बिना किसी डर, बिना किसी रुकावट के। स्विट्जरलैंड में कबीर और आरोही का हनीमून अब सही मायनों में शुरू हो चुका था। नताशा की समस्या हल हो गई थी और अब वे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या सच में सब कुछ अब ठीक था, या फिर तकदीर उनके लिए कोई और इम्तिहान लेकर आ रही थी? इस हनीमून ट्रिप का एक और मोड़ क्या होने वाला था? 1. जब कबीर और आरोही ने अपनी सबसे खूबसूरत शाम बिताई, स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में, कबीर और आरोही एक पहाड़ी रिसॉर्ट में ठहरे थे। रात का समय था, हल्की बर्फ गिर रही थी। कबीर ने एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। यह रात सिर्फ हमारे लिए है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही ने उसकी आंखों में देखा।
तुम हमेशा सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे कर लेते हो? कबीर हंस पड़ा। क्योंकि तुम्हें खुश देखना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। 2 जब आरोही को एक अनजान कॉल आया, रात शानदार बीती, लेकिन अगले दिन आरोही के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हें लगता है कि तुमने अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। फोन कट गया और आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। यह कौन था? आरोही ने खुद से पूछा। 3 जब एक भूला बिसरा चेहरा सामने आया, आरोही ने कबीर को इस कॉल के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसका मन बेचैन था। शाम को वे दोनों जब शहर घूमने निकले, तभी आरोही को किसी ने पुकारा। आरोही! वह आवाज जानी पहचानी थी। वह कोई और नहीं, बल्कि उसके पुराने कॉलेज का दोस्त विराट था। विराट? आरोही चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? विराट मुस्कुराया। मैं यहीं पर बिजनेस करता हूं। और तुम? सुना है कि तुमने शादी कर ली? आरोही ने कबीर की ओर देखा और कहा, हाँ, ये मेरे हस्बैंड कबीर हैं। कबीर ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। क्या विराट सच में सिर्फ एक पुराना दोस्त था, या फिर कुछ और? शोर। जब विराट की बातें अजीब लगने लगीं, कुछ देर की बातचीत के बाद विराट ने कहा, आरोही, तुम अब भी वैसी ही हो, लेकिन क्या तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर कबीर को थोड़ा अजीब लगा। आरोही को भी समझ नहीं आया कि विराट ऐसा क्यों कह रहा था। हाँ, मैं बहुत खुश हूं, आरोही ने मजबूती से कहा। विराट ने हल्का सा सिर हिलाया। बस यही देखना चाहता था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था मानो वह कुछ छुपा रहा हो। 5 जब आरोही का अतीत फिर से सामने आने लगा। विराट के जाने के बाद कबीर ने आरोही से पूछा, तुम दोनों इतने करीब थे? आरोही ने सिर झुका लिया। हम कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कभी कभी वह मुझे पसंद भी करता था। मैंने उसे हमेशा सिर्फ एक दोस्त माना। कबीर को यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन आरोही को अब विराट की बातों में कुछ अजीब लगने लगा था। वह सोच रही थी कि आखिर विराट ने उसे यह क्यों पूछा कि क्या वह खुश है। 6 जब विराट की असलियत सामने आई, रात को आरोही को फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आया। तुम सच में अपने अतीत से बच सकती हो? यह वही आवाज थी। इस बार आरोही ने जवाब दिया, तुम कौन हो? बहुत जल्द जान जाओगी। कॉल कट गया। अब आरोही को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है